Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So it's a new morning, a new day, fresh day और आज हम चलते हैं इग्नोर दिस साइड, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. So let's go to एयरपोर्ट. बट एयरपोर्ट के लिए मैं काफ़ी जल्दी उठ गई. 7:30 बजे मेरी आँखें खुल गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी टेंशन से. पैकिंग तो हो चुकी है बट लेट मी डू वन थिंग, दैट इज़ चाय पीती हूँ, चाय खाली खाती हूँ अच्छे से, बैग में चीज़ें डालती हूँ. एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, फेस का जो टिंकल है ना वो मैं नहीं ले पा रही हूँ. मतलब मैं अपने लगेज में मुझे इसको कैसे भी घुसाना पड़ेगा बिकॉज शायद ये अलाउड नहीं है कैबिन बैग में और टीटी ना बच जाए सीरियस रीज़न से. तो मैं इसको लगेज में डाल दूँ. बाकी मेरे कपड़े निकल चुके हैं, शूज़ निकल गया है, सब हो गया है एंड आई विल बैक एंड आई लीव फॉर द एयरपोर्ट. सो मैं गेट रेडी भी बनाऊँगी बट स्टे ट्यून्ड. ओके यहाँ सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बना लिया और मैंने सोचा आज मैं चाय खा लेती हूँ बिकॉज़ मम्मी को उठने टाइम जाएगा और मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी. सो आई नीड टू डू दिस फॉर माई सेल्फ. तो ये मैंने अपने लिए चाय बना के बैठ गई सुकून से थोड़ी सी चाय पीने. सो लेट्स हैव अ टी टुगेदर. एक्साइटमेंट देख रहे हो मेरी बाहर जाने की. लिटरली बैग 10 दिन से पैक है बट घर से बाहर जाने तैयार नहीं है. हर बार कुछ रीज़न से घर लौटा. आप दुबई जाओ, आप लंदन जाओ, आप कहीं भी जाओ घर में आटा गूंद के जाओ. शर्म तो नहीं आ रही होगी ना मम्मी तुमको? बराबर डाउनलोड कर लो. अपनी बेटी से कैसे बात करोगे वरना? नहीं बात करनी ना. ईमो पे कॉल नहीं करना मुझे एक बार भी, देख लेना. I'm all set. Let me show you my attire. अरे यार नहीं देख पाओगे, जो कल दिखाया था वही है. सो अब कैब बुक करते हैं और चलते हैं. भाई हुडू and she's lit. Okay, so here I left from home and मैंने कैब बुक किया and I left. I was having almost 2 बैग्स थे जो मुझे कैरी करके ले जाना था एंड फिर एक बैग मुझे जेनी के वहाँ से लेना था. I was all set with my 2 bags and left from home. So this is me being on the way with like all new trip और ये बहुत बड़ा सा एक बैग with this 2 stuff और हम निकल गए. It was almost 1 hour जो मुझे काफ़ी लेट ऑलमोस्ट हुआ बट आई रीच्ड ओवर देयर एंड डिड एवरीथिंग. फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे नींद नहीं आई एंड आई वॉज वेरी लाइक confused. But alhamdulillah everything was done so perfectly. Here I entered to the airport और ये देखो, here I was checking my passport almost every single time I'm getting time. मैं निकाल के देख रही थी कि is it on place, मैंने बराबर इसे बैग में रखा है या नहीं and everything like that. ओके सो यार आई टुक दी हेल्प और मैंने अपने बैग्स को जो लाई थी वो सब कैरी की. जो एक्स्ट्रा लगेज था उसका जेनी वॉज लाइक कि शील डू द पेमेंट फॉर दैट एक्स्ट्रा लगेज. तो मुझे इतना वरीज था नहीं बिकॉज एक जन को 30 kgs ही अलाउड है और 7 in हैंड अलाउड है. सो उसके हिसाब से ही मुझे ले जाना था. यहाँ मैं लॉन्च में बैठ के सुकून से आई हैड माई लंच. बेसिकली लंच नहीं, ऑलमोस्ट मैं काफ़ी लेट हो गई थी. लंच वगैरह करने के बाद आई डायरेक्टली वेंट टू द बोर्डिंग गेट बिकॉज सम इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड इट लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट है फॉर न्यू बिगिनर्स टू डू ऑल दिस थिंग. बट ये है कि हेल्प आउट हो जाते हो तो इतना वरीज है नहीं. यहाँ बोर्डिंग के पास आई वॉज वेटिंग और मेरा वेटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. मुझे ना वेट नहीं होता. आई वॉज लाइक कि मैं बहुत इम्पेशेंसी हो जाती हूँ कि यार अब आ जाए, अब हमें चांस मिल जाए. बट काफ़ी लेट, ऑलमोस्ट हमारी 4:10 की फ़्लाइट थी एंड 4:15 तक तो सिर्फ ये एंट्रिंग ही चालू थी. मतलब एवरीवन वाज वेटिंग इन द क्यू, तो यही चल रहा था. उसके बाद आई वेंट टू माई सीट. कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे और 3 घंटे का है तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये लोग आपको ऑप्शंस देते हैं फॉर मूवीज़ वगैरह एंड यू विल गेट एन हेडसेट
तो एक ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ बहुत बुरा वाला बोर हो जाओगे आप, बहुत बुरा वाला मेरी तरह। एक मूवी देख ली थी साथिया, जो कि काफ़ी पुरानी थी और यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहती थी, यहाँ मुझे दिख गया, मैंने वो मूवी देखा। उसके बाद मैंने जवान मूवी स्टार्ट किया, उन्हें मुझे बहुत हैबिट है भगा भगा के मूवी देखने का। सो दिस इज़ हाउ आई वॉच्ड मूवी, बट मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई। मतलब मुझे वो 3 घंटा हैक्टिक लगने लगा। लोग कैसे लंबी लंबी फ़्लाइट ले लेते एक एक दिन की, मैं 3 घंटा फ़्लाइट में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा था बस अब दुबई छोड़ दो या तो मुझे वापस मुंबई छोड़ दो, मगर ये फ़्लाइट को एंड करो। अच्छा, काफ़ी लोग सो गए थे, मैं भी बहुत ट्राई की कि मैं सो जाऊँ, बट मेरी नींद हो नहीं रही थी, मुझे नींद बिल्कुल आ नहीं रही थी। यहाँ मैं मैप पे बार बार चेक कर रही थी कि हम कहाँ पहुँचे, और ये मैप पे लोकेशन शो करता रहता है कि आप कितनी दूरी पर हो और एवरीथिंग लाइक दैट। तो आई वॉज डूइंग ऑल दिस स्टफ, मैं कुछ ना कुछ चेकिंग कर ही रही थी। यहाँ साथिया मूवी देखते हुए लंच आ गया था। ये लोगों ने राइस, ग्रेवी, दाल, बन मस्का और ये एक स्वीट रखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा यम था। दिस स्वीट वाज वेरी गुड। फिर उसके बाद फाइनली आई लैंडेड टू दुबई, वहाँ का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। वो लोग न्यू पर्सन यानी फ़र्स्ट टाइम विज़िट वालों को सिम कार्ड देते हैं, मुझे भी सिम कार्ड मिला न्यू सिम। और यहाँ कैब बुक किया, कैब बुक करने के बाद डायरेक्टली आई वेंट टू लवी हाउस, क्योंकि नहीं, पहले मैंने सोचा, क्योंकि मैंने ना बहुत पहले से डिसाइड करके रखा था कि जैसे मैं दुबई एंटर करूँगी मैं सबसे पहली चीज़ जाकर खाऊंगी दैट इज़ अलबेक। वो कहीं मतलब नियर टू मी कहीं भी मुझे मिलेगा ना, मैं सबसे पहली चीज़ आई डू इज़ अलबेक। अल्हम्दुलिल्लाह सी दिस, मतलब आई रीच टू दुबई। और मैंने सोच के रखा था जैसे मैंने एंटर किया ना, मैंने अलबेक खाना है। और मैं उतरे साथ सबसे पहले गई दुबई मॉल और मैंने अलबेक में लाइन देखी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अलबेक में बहुत रश होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बैग्स वगैरह रखे और फिर हम गाड़ी में बैठ के निकल गए थे फॉर अलबेक। अच्छा, अलबेक जाने के लिए सबसे पहले हम गए दुबई मॉल। हमने सोचा चलो दुबई मॉल एक्सप्लोर करते हैं, हाउ इट इज़ एंड एवरीथिंग, कि दुबई मॉल का कैसा है, ये सब चीज़ एक्सप्लोर करें। और यहाँ के रोड्स ना इतने बड़े और क्लीन, अच्छी, मतलब एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर गाड़ी 100-120 की स्पीड में चल रही है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुंबई में तो हम उतने में ड्राइव भी नहीं कर सकते, आपको स्टॉप ले लेके ड्राइव करना है। तो ये एक चीज़ अच्छी लगी यहाँ की। बट गर्मी बहुत बुरी है यहाँ की। इन लोगों के लिए ये विंटर सीज़न है, बट हमारे लिए कोई एंगल से विंटर सीज़न नहीं है, ये गर्मी का ही सीज़न है। बिल्कुल यहाँ विंटर नहीं होता। चलो अब हम फाइनली दुबई मॉल रीच हो रहे थे। यहाँ रास्ते बड़े कंफ्यूजिंग है, इधर से उधर काफ़ी ब्रिज एंड एवरीथिंग है जो कि हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आने वाला है। एंड आई फाइनली रीच टू दुबई मॉल। आई एंटर टू दुबई मॉल और मैंने कुछ चीज़ें बहुत यूनिक देखी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। दिस लेन वाज लाइक चाइना मार्केट, चाइना फूड्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे डायनासोर का स्केलेटन सा, यहाँ पे बच्चे ये कर रहे थे, आइस स्केचिंग कर रहे थे। और ये मेरा विश लिस्ट में आ गया। मैंने कहा कि मुझे नहीं आता है बट स्टिल मैं ये ट्राई करूँगी। ये फेमस फ़ोटो वाला एरिया दुबई का, मैं सब चीज़ें दुबई मॉल की एक्सप्लोर करने लगी। मैंने कहा देखो, मेरा जो कपड़ा है ना वो फ़ोटो शूट वाला अभी तो नहीं है एट प्रेजेंट, तो मैं फ़ोटोज़ तो नहीं लूँगी, बट हाँ यूट्यूब के लिए थोड़े से वीडियोज़ बना लूँगी कि मेरा दिन पहला वाला कैसे गया। यहाँ अलबेक की लाइन तो आप देख लो बस। अच्छा, यहाँ पे ना सब जन ना ये फ़िश एक्वेरियम को देख रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा था। मतलब दे वर हैविंग शार्क्स, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ फ़िश थी, वो भी मॉल के अंदर। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब लिटरली मैंने, मेरी एक्टिविटी की लिस्ट में ऑलरेडी था, बट ना मैंने यूट्यूब पे देखा था कि कहीं तो ये प्लेस है आप फ़ोटो ले सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर पे H&M के पास ही ये बाजू में, आप वहाँ से जाओगे ना तो आपको वीडियो लेने मिलेगा विद दिस वॉल। अगर आप अंदर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और आप वैसे फ़ोटोज़ लेना चाहे तो आप वैसे फ़ोटोज़ ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से टनल जाना बेस्ट है, बट इट्स नॉट दैट बिग। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल्ड में वीडियो दुबई एक्वेरियम का शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सेकेंड डे ही दुबई एक्वेरियम गई। जब मैं यहाँ आई और मैंने ये देखा ना, मैं इतनी मेस्मराइज़ हो गई थी ये चीज़ों से कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वेट ही नहीं हो रहा था। मैं सोची ड्रेसअप तो मैं हूँ नहीं, तो लेट्स प्लान दिस फॉर टुमारो इन अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले मैं यही प्लान करूँगी। ये देखो, यहाँ आके आई वॉज एन्जॉइंग ऑल दिस फोटोज़। ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो टिकट्स नहीं ले रहे एंड दे डोंट वांट टू गो अवे
भैया, तो वो ऐसे फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं। यहाँ मैं इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी कितना डीप है एंड एवरीथिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वॉच दिस। ये देखो, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा बनाया है। दुबई की कुछ प्लेसेस जो अट्रैक्शंस की बनाई है ना, स्पेशली आपको बहुत पसंद आने वाली। अच्छा, मेरे व्लॉग्स तो आपको बहुत 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 पसंद आने वाले, बिकॉज मैं दुबई को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाली हूँ इंशाल्लाह, और एवरी प्लेसेस आई विल बी गोइंग, और मैं वीडियोस डालती रहूँगी। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो लोग न्यू है वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब सबसे पहले हम चलते हैं अलबेग की तरफ से। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और अलबेग ट्राई करना था। अलबेग खा के आई वाज सो फुल कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा टमी फुल हो चुका था। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे इतना पसंद नहीं आया जितना हाइप था अलबेग का। अब सबका टेस्ट अलग होता है, माइट बी इसलिए, बट इट वाज ओके फॉर मी। यहाँ हम दुबई फाउंटेन भी इंजॉय करने लगे एंड लेटर ऑन आई वेंट बैक टू माई होम, दुबई में जो घर में फ़िलहाल रह रही हूँ वो वाले। सो दिस वॉज माई डे। ऐसा मेरा फर्स्ट डे ऑफ दुबई है, ये फर्स्ट नहीं, हाफ डे ऑफ दुबई था, बट इसी तरह से गया। एंड इफ़ यू गाइज लाइक माई चैनल, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल दैट बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियो।